दोस्तों यूपीएससी सीसेट 2025 के क्वेश्चन पेपर में एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आया। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं अगर जिस किसी के भी ये कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते हैं ट्रेन एंड स्पीड वाले कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेता है और विद इन मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसको 2 मार्क्स का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कितना ईजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है ए ट्रेन ट्राम दिया हुआ है। हम ट्रेन समझ लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। 2 पर्सन जा रहे हैं एक्स और वाई, कितनी स्पीड में वॉक कर रहे हैं? एक 3 किलोमीटर स्पीड में वॉक कर रहा है और एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है। ट्रेन उनको ओवरटेक करती है, ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, वो लोग भी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, वो उनको ओवरटेक कर रही है कितने में? एक्स को 8 सेकंड में ओवरटेक कर रही है और वाई को 9 सेकंड में ओवरटेक कर रही है। ठीक है, तो हमें वो ट्रेन की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जब भी ट्रेन और ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम माइनस करते हैं, दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सिंपल सा फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पता है ना, इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है? ट्रेन ओवरटेक कर रही है एक्स और वाई को। ठीक है, अब मान लेते हैं जिसे मान लो कोई पर्सन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये एक्स है। जब इसको ओवरटेक करती है ट्रेन, तो असल में ट्रेन अपनी लेंथ को ओवरटेक कर रही होती है। जैसे मान लो कोई ये पर्सन है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो इसको ओवरटेक करने का मतलब होता है ट्रेन अपनी लेंथ को ओवरटेक कर रही होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है वो एल टी है। तो एल टी मतलब ट्रेन अपनी लेंथ को ओवरटेक कितने में की है? 8 सेकंड में। ठीक है, और एक्स को ओवरटेक किए तो एक्स की स्पीड क्या 3 है। ठीक है, और ट्रेन की खुद की स्पीड भी रही होगी और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हमने कहा कि दोनों को माइनस कर देंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन -3 किलोमीटर। देखो अब यहाँ पर ये 8 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड से किलोमीटर पर आवर में दी है, तो स्पीड को भी हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन बन गई। दूसरे में क्या दिया? वाई को कितने सेकंड में कर रहा है? 9 सेकंड में कर रहा है। ट्रेन की लेंथ वही रहने वाली है और स्पीड भी वही रहने वाली है, लेकिन उसको कितने में कर रहा है? 4 किलोमीटर में चल रही है ट्रेन वाई। ठीक है, और इसको भी हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से वो करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ भी एल टी सेम है, यहाँ भी एल टी सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से 5 को ऊपर ले जाओ, 9 5 ज़ा 45, ये आगे दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा। अब यहाँ से देखो 40 स्पीड ऑफ ट्रेन -120 इक्वल टू 45 स्पीड ऑफ ट्रेन -90 180। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो ये 60 हो जाएगा और ये 5 ST हो जाएगा। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 12 होगी। हाँ, याद रखना ये मीटर पर सेकंड में आई है, क्यों? क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस ST की वैल्यू यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। सबसे पहली वाली इक्वेशन में रखते हैं 8 LT इंटू 18 है। ST कितना है? 12 -3 9 हो जाएगा और नीचे क्या है? इंटू 5 है। ठीक है, इसको करोगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगी 20 मीटर। ठीक है, ये आंसर 20 मीटर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और आप चाहते हो मैं सीसेट की सीरीज को कंटिन्यू करूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाऊं, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।